माइक चेक। फ्रेम। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद मेरठ के ग्राम पंचायत पाली में। और जैसे कि त्रिय स्तरीय पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं संपन्न हो चुके हैं। जो कैंडिडेट थे वो कुछ हारे हैं, कुछ जीते हैं। जो जीते थे वो हारे हैं और जो हारे थे वो जीते हैं। कहीं ना कहीं गहमा गहमी वाला और बहुत ही करीबी इलेक्शन यहाँ ग्राम पंचायत पाली में रहा। और जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान बने जय कुमार जी, वो बहुत ही करीबी जीत हासिल उन्होंने की है। तो जानते हैं उनसे और उनके कुछ समर्थकों से जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है कि क्या विकास के वादे रहेंगे, क्या इरादे रहेंगे और किन किन इन 5 साल में जनता को विकास की सौगात दी जाएगी और गांव के अंदर क्या नए विकास कार्य किए जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़ने वाले हैं एक नौजवान साथी, जानेंगे उनसे कि क्या वादे और क्या इरादे और क्या रणनीतियां इस वक्त प्रधान जी के साथ तैयार की जाएंगी। जी, आपका नाम क्या है? अब राघवेंद्र सिंह। अपराध जी, जानना चाहूंगा जैसे कि जय कुमार जी ने यहाँ से जीत हासिल की है, तो अब रणनीतियां क्या रहेंगी और किस तरह का विकास कार्य चाहते हैं गांव के देखिए, विकास के नाम पे तो इलेक्शन लड़ा गया है ये। अंदर? और सबसे बड़ी बात है, एक साफ छवि के कैंडिडेट को हमने जिताया। और मेन मुद्दा जो है वो एक तो सफाई का, एक जो संक्रमण फैल रहा है जगह जगह, इसके बाद इसकी रोकथाम के बारे में शुरू में सोचा जाएगा। और गांव में बिना किसी भेदभाव के हर तरह का विकास की कोशिश की जाएगी। तो क्या आपको लगता है जो जय कुमार जी यहाँ से प्रधान बने हैं वो आपके जो वादे हैं उन पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल, वो सक्षम है तभी बना है। सक्षम है तो बने हैं, आपके जो वादे हैं जनता की जो परेशानियां उनको दूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आपने, यहाँ पर जनता का कहना है कि जो वादे इरादे उनसे जो मांगे रखी जाएंगी वो पूरी की जाएंगी। साथ ही साथ हमारे साथ एक साथी और मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि जो हमारे पूर्व प्रधान हैं पाली के, उनसे जानते हैं कि जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं उनसे क्या मांगे रखी जाएंगी। और क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो प्रधान रह चुके हैं तो वो जानते हैं कि किन किन समस्याओं को गांव को जो प्रधान को जूझना पड़ता है और किन किन समस्याओं को काम किया जाता है। तो उन सभी को जानने के लिए हमारे साथ जो प्रधान पूर्व प्रधान मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। जी, आपका नाम क्या है? तरुण प्रधान पाली। तरुण प्रधान जी, जानना चाहूंगा जैसे कि नवनिर्वाचित प्रधान यहाँ से जय कुमार जी जीते हैं, तो आपने प्रधानी की है, आप समझते हैं क्या समस्याएं होती हैं। तो अभी आपको क्या लग रहा है गांव के अंदर क्या विकास होना चाहिए? विकास जो पहले काम रुके पेंडिंग हुए, उसको जैसे हमारे यहाँ झोड़ है, तालाब, उसकी मेन सफाई करनी है क्योंकि जब से वो बना है वो आज तक सफाई नहीं हुआ। तो हमारा कई मुद्दे ऐसे हैं कि जो सफाई के ही हैं मेन, स्वच्छता के लिए। और जहाँ तक भी है दिन रात विकास के ही लिए हम काम करेंगे जनता तो के क्या लिए। आपको लगता है जो जय कुमार जी यहाँ से प्रधान बने हैं वो तालाबों पे काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसी उद्देश्य से हम उनके साथ लगे थे और उम्मीद भी थी उनसे, और उम्मीद की वजह से ही हम उनके साथ लगे थे, काम होंगे। तो आपने समर्थन दिया है, बिल्कुल पूर्ण समर्थन दिया। तो आपके वादों इरादों पर खरा उतरेंगे। बिल्कुल उतरेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, जानेंगे उनसे कि क्योंकि कहीं ना कहीं बुजुर्गों के लिए भी ग्राम पंचायत के अंदर वृद्धा पेंशन होती है। तो क्या यहाँ पर वृद्धा पेंशन की वो स्थिति है या क्या यहाँ पर वो मांग रखते हैं नवनिर्वाचित प्रधान से? जी, आपका नाम? जसवंत सिंह। जसवंत जी, जैसे कि आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? 66 साल। 60 साल की वृद्धा पेंशन क्या आपको मिल रही है? जी नहीं। तो क्या मांग रखते हैं प्रधान जी से? देखो, मांगने को तो हरियाणा में भी पेंशन है, यूपी में अभी लोग मांग तो कर ही रहे हैं। अब इसमें पूरा कर पाएंगे प्रधान जी या नहीं, इस बात को तो मैं नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट की बात है। क्या विश्वास नहीं है? गवर्नमेंट, विश्वास प्रधान जी पे तो है, बाकी गवर्नमेंट का क्या पता। नहीं, अगर सहयोग करेंगे और प्रधान जी प्रयास करेंगे तो शायद हो जाए। हाँ, हो सकता है शायद। तो आपको विश्वास है प्रधान जी विश्वास कराएंगे? है, प्रधान जी कराएंगे। जी, और क्या समस्याएं देखी हैं गांव के अंदर? और समस्या तो यही है, साफ सफाई की है। जैसे जोहड़ वगैरह है, एक दो खड़ंजे पड़ंजे रह रहे हैं, ये सफाई कर्मचारी का पूरा ध्यान रखेंगे। यानी कि स्वच्छता आपका सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा। हाँ जी, स्वच्छता है। जी, आप चाहते हैं कि गांव के अंदर सफाई को या एहतियातन दिया जाए। जी हाँ। जी। तो देखा आपने, यहाँ पर बात निकल के आई सफाई को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो आप देख सकते हैं एक बड़ी महामारी जिससे पूरा देश जूझ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सफाई पर लोगों के अहम वादे और अहम इरादे हैं। उन्हीं को देखते हुए सफाई की मांग लोग बार बार कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक बुजुर्ग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम टुन्नी है जी। टुन्नी जी, जानना चाहूंगा जैसे कि जो जय कुमार जी यहाँ पर प्रधान बने हैं
वो कैसी छवि के प्रधान हैं? बढ़िया छवि के हैं जी। क्या लोग उनकी बातों पर कैसा असर करते हैं और जो प्रधान बने हैं, काफ़ी करीबी प्रधान बने हैं, तो अब क्या देखते हैं? अब क्या होना चाहिए गाँव के अंदर? गाँव के अंदर जी यही साफ-सफाई पहली मेन चीज़ तो यही है। जी, इस पे ध्यान रखा जाएगा। जी। हाँ जी, साफ-सफाई। साफ-सफाई की माँग रखेंगे। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि शिक्षा के स्तर पे कभी किसी ने बात नहीं की है, तो शिक्षा की क्या आवश्यकता गाँव के अंदर? शिक्षा तो इंटर कॉलेज है जी, हाँ। ठीक चल रहा है, उसमें भी सहयोग करा जाएगा। जी। तो शिक्षा के लिए क्या कन्याओं के लिए यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा है? हाँ, इंटर कॉलेज है। कन्याओं के लिए? हाँ जी, इंटर और कॉलेज है। शिक्षा पे कोई समस्या नहीं है? नहीं जी, नहीं। जी। उसके बाद और क्या माँग रखते हैं? और कुछ नहीं, वही साफ-सफाई और जो गाँव सबसे में। प्रथम सभा साफ हाँ जी, गाँव में ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अगर बात करें आपसे, मैं आपसे बात करता हूँ, आपके पास आता हूँ। अगर बात की जाए स्वच्छता को लेकर तो साफ-सफाई पे सब बोल रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग को लेकर, तो यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर सरदना पड़ता है, तो सरदना ही जाना पड़ता है। तो क्या स्वास्थ्य के लिए भी कभी किसी प्रधान ने कोई कदम उठाया है? नहीं जी, अभी तक तो उठाया नहीं किसी ने। नहीं उठाया। तो अब की बार जो जय कुमार जी प्रधान बने हैं, तो वो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई मिनी स्वास्थ्य केंद्र या कोई पशु अस्पताल या कोई इस तरह का प्लेग्राउंड क्या गाँव के अंदर बनवाने का काम करेंगे? हाँ, बनवाओगे जी, जब आया तो प्रयास करेंगे जी इसके बारे में। प्रयास किया जाएगा। हाँ। चलिए, तो देखा आपने जनता की राय, जनता पूरा विश्वास जय कुमार जी पर कर रही है, लेकिन साथ ही साथ जान लेते हैं जय कुमार जी से भी कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो गाँव के लिए क्या करना चाहते हैं। जी। जगमर जी, आप नवनिर्वाचित प्रधान बने हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा कि आपके मन में क्या चल रहा है? आप किस तरीके से और किस नज़रिए से गाँव को देखते हैं? बस मेरा नज़रिया तो ये है, सब मेरे साथ हैं, सब बुजुर्ग मेरे साथ रहे, उनका आशीर्वाद मेरे साथ था, इसी वजह से मैं जीतता हूँ। सबका साथ, सबका विकास का जो मोदी जी का नारा है, वही मेरा नारा है। और इसमें गांव में कोई भी भेदभाव से यहाँ हमें काम नहीं करेंगे, सबको साथ लेकर काम करेंगे। स्वच्छता पे बहुत विशेष ध्यान रखा जाएगा। महामारी का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जैसे हमारे प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान तरुण प्रधान, बड़े भाई हैं रघुवेंद्र जी, जोहड़ की तालाब की सफाई बताई है। उसमें जो करीब गांव के नलों का जो नल हैं, उनका सारा पानी खराब हो चुका है, तो उसकी सफाई कराई जाएगी। तालाबों की वजह से गाँव का जो पेयजल है वो हो खराब चुका। तो प्रधान जी, जानना चाहूँगा जो पेयजल खराब हुआ है, उसका टीडीएस अभी लगभग क्या होगा? बट टीडीएस तो अभी चेक नहीं कराया, पर 300 के लगभग है उसका। तो पीने अभी लायक जो है, पानी है वो पीने लायक नहीं है, यानी कि खतरे से ऊपर हो चुका है। हाँ जी, तो खराब उसको देखते हुए तालाबों का सौंदर्यीकरण आपके मन में हाँ, है। तालाब का है। और जो रास्ते हैं नहीं बने, उन्हें बनवाया जाएगा। और स्वास्थ्य का जो बताया है, स्वास्थ्य का यहाँ स्वास्थ्य कोई केंद्र प्रधान जी, छोटा जानना चाहूँगा जैसे अभी जो महामारी की समस्या है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं अगर बात की जाए, तो प्राथमिक ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। जी। अगर प्राथमिक ट्रीटमेंट दिया जाए समय पर, तो जान बच सकती है। उसको देखते हुए पाली में कोई भी ऐसी सुविधा नज़र नहीं आती है कि प्राथमिक ट्रीटमेंट की यहाँ पर कोई सुविधा आपको नज़र आती है? नहीं, यहाँ प्राथमिक सुविधा क्या, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई यहाँ डॉक्टर अच्छा यहाँ है ही नहीं, गांव में भी नहीं है। तो आप समय क्या माँग रखते हैं अगर गवर्नमेंट से अभी आप को जनता ने मौका दिया है अपनी बात रखने का, तो क्या आप माँग रखते हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ पर कोई मिनी डिस्पेंसरी या कोई अस्पताल बनाया जाए? हाँ, मिनी अस्पताल बनाया जाए। स्वास्थ्य का जो है यहाँ स्वास्थ्य केंद्र हो, तो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। और जो दूर जाते हैं लोग, वो नहीं जाने के, सरदने में जाते हैं, रात को ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ हॉस्पिटल में आराम से ट्रीटमेंट मिल सके, ट्रीटमेंट मिल सके, तो ये माँग रखी जाए। ये मांग रखी जाएगी। ये जो जीते हैं आप, काफ़ी कांटे का मुकाबला पाली गाँव के अंदर हुआ है। तो ये जो जीत हुई है आपकी, इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं और किसकी जीत मानते हैं? ये पूरे गांव की जीत है, मेरी जीत नहीं है, सब पूरे गांव की जीत है, सबकी जीत है।
ये मेरी कोई अलग एक मेरे अकेले की जीत नहीं, सब मेरे साथ थे, तन मन धन से साथ थे, जी जान से साथ थे। कोई फर्जी आदमी नहीं था, नुको भाई ये भकाने वाला कोई नहीं था, सब जी जान से थे। पूरे गांव की जीत है, मेरी जीत नहीं, सब पूरे गांव की जीत है ये। देखा आपने, जय कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया कि समस्या चाहे जो भी हो, 5 साल सेवा का मौका मिला है, जनता के बीच रहूंगा और जनता के विकास कार्यों को लेकर काम करने का प्रयास करूंगा। देखते रहिए 24 तेजस न्यूज।